लास्ट वीडियो में हमने स्पीयरमैन कोरिलेशंस के रिलेटेड थियरी देखी, राइट। सो नाउ अब हम उसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट एग्जाम्पल लेंगे। ये एग्जाम्पल्स आप लोगों ने ऑलरेडी 12th में पढ़ा है, राइट, पढ़ा है ना। सो आपके लिए इजी होगा। क्वेश्चन नंबर 22, राइट। फर्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। Find Spearman's rank correlation coefficient from the following data and interpret it. Then X and Y. X is 75, 42, 88, 44, 95, 65, 70, 78, 60, 79, 80, 81 and 50. Then second Y variable is 120, 65, 134, 68, 150, 71, 150, 15, 125, 110, 135, 140, 142 and 100. Okay, so now हमें यहाँ पे 2 वेरिएबल्स दिए हुए हैं, वेरिएबल x एंड y, एंड बोला क्या है, फाइंड स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सो हमें यहाँ पे स्पीयरमैन्स का रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है, राइट। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ पे 2 वैल्यू दी हुई है एक्स एंड वाई की, राइट। एक्स एंड वाई का डेटा दिया हुआ है। सो फर्स्ट हम उसे अरेंज करेंगे, राइट। फर्स्ट एक्स एंड वाई को अरेंज करेंगे, देन उसे रैंक देंगे अकॉर्डिंग टू रैंक कोरिलेशन, राइट। अकॉर्डिंग टू रैंक कोरिलेशन हम एक्स एंड वाई को 1 by 1 रैंक देंगे, ओके। देन हम ये जो पूरा सम है वो सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स एंड वाई को लिखें, ओके। क्वेश्चन नंबर 22, एक्स एंड वाई, ओके। एक्स इज 75, 42, 88, 44, 95, 65, 70, 78, 60, 79, 80, 81 and 50, राइट। ध्यान से सभी ऑब्जर्वेशन को लिखना है, एक भी ऑब्जर्वेशन छूटना नहीं चाहिए, ओके। देन वाई, y is 120, 65, 134, 68, 150, 71, 115, 125, 110, 135, 140, 142 and 100, ओके। ये हमारा ऑब्जर्वेशन ऑफ y हो गया। हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि हमारा जो टोटल ऑब्जर्वेशन है वो कितने हैं। सो 3, 3 to 9, 12, 3, 6, 9, 12 and 13, राइट। यहाँ पे भी देखेंगे। सो 3, 6, 9, 12 and 30। सो टोटल ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हमारा 13 है, राइट। सो हम x एंड y को 1 by 1 रैंक देंगे। सो हमें यहाँ पे टोटल 13 ऑब्जर्वेशन को रैंक देने हैं, राइट। बट हमें देखना है कि यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला यूज होगी, राइट। फॉर्मूला 1 यूज करेंगे या फॉर्मूला 2। फॉर्मूला 1 कब यूज करेंगे कि जब कोई भी ऑब्जर्वेशन रिपीट ना हो रहा हो तब, एंड फॉर्मूला 2 कब यूज करेंगे कि जब ऑब्जर्वेशंस वो रिपीट हो रहे हैं तब। सो फर्स्ट में देखेंगे कि कोई ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है या, सो फर्स्ट में तो कोई ऑब्जर्वेशन रिपीट नहीं हो रहा है। देन सेकंड में देखेंगे, सेकंड में भी कोई ऑब्जर्वेशन रिपीट नहीं हो रहा, राइट। दोनों जो भी वेरिएबल है उसमें एक भी जो ऑब्जर्वेशन है वो रिपीट नहीं हो रहा। सो हम मेथड का क्या यूज करेंगे, फर्स्ट मेथड। सो उसकी फॉर्मूला क्या है कि उसकी फॉर्मूला, अगर हमें कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन फाइंड करना हो,
कि कोएफिशिएंट ऑफ रैंक को रिलेशन फाइंड करना हो, सो फॉर्मूला आर इज 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वेयर अपन n इंटू ब्रैकेट n स्क्वेयर माइनस 1, राइट। सो हमें यहाँ पे सिग्मा डी एन n की वैल्यू चाहिए। n हमें यहाँ पे पता है टोटल 13 ऑब्जर्वेशन से, सो n हमारा 13 हो जाएगा। वैल्यू क्या फाइंड करनी है, डी स्क्वेयर सिग्मा डी स्क्वेयर। सो हम यहाँ पे d इज इक्वल टू आर एक्स माइनस आर वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, सो फर्स्ट हम क्या करेंगे कि फर्स्ट हम x एंड y को रैंक देंगे, राइट। फर्स्ट हम देंगे x एंड y को रैंक। सो यहाँ पे कॉलम बनाएंगे रैंक इन x मीन्स आर एक्स एंड सेकंड इज rank in y means ry. Okay, rank in x means rx and rank in y means ry. Then third बनाएंगे d की वैल्यू, d is equal to rx minus ry and लास्ट में वैल्यू फाइंड करेंगे d स्क्वायर की, क्योंकि हमें यहाँ पे सिग्मा d स्क्वायर चाहिए। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले x को रैंक देंगे, x को रैंक देंगे। रैंक कैसे देना है, मिनिमम टू मैक्सिमम। सो फर्स्ट मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते जाएंगे, एनो से 1 2 3 के अकॉर्डिंग रैंक। सो फर्स्ट मैक्सिमम वैल्यू इज 95, राइट। फर्स्ट मैक्सिमम वैल्यू इज 95। सो रैंक यहाँ पे 95 पे 1 लिखेंगे। देन सेकंड वैल्यू इज second maximum value is 88, right। so 88 पे 2 लिखेंगे। then third maximum value is 81 3 80, so 4। then 79 वहाँ पे 5 लिखेंगे एंड 79 के बाद नेक्स्ट वैल्यू इज 78 है यहाँ पे। सो 78 पे रैंक लिखेंगे 6। देन नेक्स्ट वैल्यू इज 75, राइट। नेक्स्ट वैल्यू इज 75, सो उसे रैंक देंगे 7। देन 75 के बाद 70, सो उसे यहाँ पे रैंक देंगे 8। देन 78 के बाद 65, राइट। 78 के बाद 65, सो उसे रैंक देंगे 9। देन 65 के बाद 60, सो 10। देन 60 के बाद 50, उसे देंगे 11। देन 40 को 12 एंड 42 को 13, राइट। सो हमने x को यहाँ पे रैंक दे दिया, तो हमें मिली आर एक्स की वैल्यू। देन नेक्स्ट देंगे y को रैंक, सो हमें मिल जाएगी आर वाई की वैल्यू। ओके, सो फर्स्ट मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट मैक्सिमम वैल्यू इज 150, सो 150 को रैंक देंगे 1। देन सेकंड मैक्सिमम वैल्यू इज 142, सो 142 को देंगे 2। देन 140 इज 3। देन 135 is 4। Then 134, उसे देंगे 5। Then 134 के बाद 125, उसे रैंक देंगे 6, राइट। 125 को 6 रैंक देंगे। देन 7, उससे देंगे 120 को, 120 पे 7 रैंक देंगे। देन 115, वहाँ पे लिखेंगे 8। 115 के बाद 110, वहाँ पे देंगे 9। देन 100, वहाँ पे देंगे 10। देन बाकी क्या ऑब्जर्वेशन बचे, 71 65 एंड 68,
राइट। सो 71 को देंगे 11, 68 को 12 एंड 65 को रैंक देंगे 13। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ डी मीन्स RX माइनस RY। सो RX में से RY को माइनस करेंगे। सो 7 माइनस 7 मीन्स 0, 13 माइनस 13 इज 0, 2 माइनस 5 is minus 3, 12 minus 12 is 0, 1 minus 1 0, 9 minus 11 minus 2, 8 minus 8 0, 6 minus 6 0, 10 minus 9 1, 5 minus 4 1, 4 minus 3 1, 3 minus 2 1 and 11 minus 10 is 1। राइट। सो 1 by 1 हमने यहाँ पे डी की वैल्यू फाइंड की। डी मीन्स डिफरेंस। ओके, देन नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे डी स्क्वेयर की वैल्यू। राइट, नेक्स्ट अब हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ डी स्क्वेयर। मीन्स हमें यहाँ पे जो डिफरेंस मिला RX एंड RY का, उस डिफरेंस मिला उसका स्क्वायर लेंगे। सो स्क्वायर क्या मिलेगा यहाँ पे? सो फर्स्ट डी की वैल्यू है 0। सो 0 का स्क्वायर 0, 0 स्क्वायर इज 0, माइनस 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर इज 9 एंड माइनस माइनस प्लस। सो माइनस 3 स्क्वायर इज 9, 0 एंड 0, माइनस 2 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एंड 2 स्क्वायर इज 4, देन 0 0, 1 स्क्वायर इज 1, 1 1 1 एंड 1। राइट। सो हमने यहाँ पे डी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड। नाउ हमें चाहिए क्या एग्जाम्पल के लिए आंसर फाइंड करने के लिए कि सिग्मा डी स्क्वायर। सिग्मा डी स्क्वायर मीन्स टोटल वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर। सो हमें यहाँ पे डी स्क्वायर की टोटल वैल्यू फाइंड करनी। 0 0 9, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 1 14, 15, 16, 17 एंड 18। राइट। सो टोटल वैल्यू हमें यहाँ पे मिली 18 डी स्क्वायर की, मीन्स वो हमारी हो जाएगी सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू। राइट। सो इक्वल टू 1 माइनस, अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। सो वैल्यू क्या पुट करेंगे कि 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू, नाउ अब हम पुट करेंगे 18। सो 6 इंटू ब्रैकेट 18 देन डिवाइडेड बाय 9 इंटू n इंटू ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1। सो n यहाँ पे कितने हैं टोटल ऑब्जर्वेशन 13। सो n हमारा हो जाएगा 13 इंटू ब्रैकेट 13 स्क्वायर माइनस 1। सो इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू 18 मीन्स 18 6 is 108, then divided by 13, 13 square is 169 minus 1 is equal to 1 minus 108 into bracket 13 into bracket 169 minus 1, so 168 equal to 1 minus 108 divided by 13 into 168. So multiply करेंगे 13 into 168. So equal to 2184. Now 1 minus 108 divided by 2184. So value हमें मिलेगी, डिवाइड करेंगे तो 0.0495. Now 1 minus 0.0495. 1 minus 0.0495. So equal to 0.9505. This is the value of R, means coefficient of rank correlation. ओके, सो इस तरह अगर कोई रैंक जो ऑब्जर्वेशन है वो रिपीट नहीं हो रहे तो हम उससे 1 by 1 रैंक देके रैंक कोरिलेशन फाइंड कर सकते हैं। ओके।
Question number 18. Find rank correlation coefficient from the following data: X and Y. X is 36, 56, 20, 65, 42, 33, 44, 50, 15 and 60. Y is 50, 35, 70, 25, 58, 75, 60, 45, 80 and 30. ओके, सो हमें यहाँ पे 2 वेरिएबल्स दिए हुए हैं एक्स एंड वाई, देन उसका डेटा दिया हुआ है. फाइंड क्या करना है कि फाइंड रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, कि हमारे पास जो यहाँ पे डेटा है उसका यूज करके रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है. ओके, सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, एक्स एंड वाई की वैल्यू लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन की वैल्यू लिखेंगे. देन नेक्स्ट चेक करेंगे कि यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है वो रिपीट हो रहे हैं या नहीं. ओके, सो ऑब्जर्वेशन इज 36, 56, 20, 65, 42, 33, 44, 50, 15 एंड 60. एक्स में तो कोई भी ऑब्जर्वेशन रिपीट नहीं हो रहा है. देन वाई इज 50, 35, 70, 25, 58, 75, 60, 45, 80 एंड 30. देन सेकंड जो y वेरिएबल है उसमें भी कोई भी ऑब्जर्वेशन रिपीट नहीं हो रहा है. सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट फॉर्मूला है, राइट, फर्स्ट फॉर्मूला है कि व्हेन देयर इज नो रिपीटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे. ओके, सो फर्स्ट एक्स एंड वाई जो ऑब्जर्वेशन है उसकी वैल्यू लिख देंगे. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18. X and Y. So X की वैल्यू 36, 56, 20, 65, 42, 33, 44, 50, 15 एंड 60 लिखेंगे. देन y के ऑब्जर्वेशन लिखेंगे कि 50, 35, 70, 25, 58, 75, 60, 45, 80 एंड 30. राइट, सो हमने यहाँ पे एक्स एंड वाई के ऑब्जर्वेशन लिखे. हमने देखा कि कोई भी ऑब्जर्वेशन रिपीट नहीं हो रहा है. सो फॉर्मूला क्या होगा कि कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, सो उसका फॉर्मूला R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वेर अपन n इंटू ब्रैकेट n स्क्वेर माइनस 1. ओके, सो डी स्क्वेर की वैल्यू फाइंड करनी है n मीन्स टोटल पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. सो यहाँ पे नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मीन्स n इज इक्वल टू यहाँ पे 10 है, n इज इक्वल टू 10 है. देन सिग्मा डी स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड करनी है. सो यहाँ पे वेरिएबल x एंड y है. सो सबसे पहले x को रैंक देंगे. सो यहाँ पे लिखेंगे कि रैंक इन x मीन्स Rx and then rank in y means ry. Okay, then third find करेंगे, difference is equal to rx minus ry. then d का स्क्वायर मीन्स d स्क्वायर की वैल्यू. सो लास्ट में d स्क्वायर का टोटल करेंगे. सो हमें मिलेगी सिग्मा d स्क्वायर की वैल्यू.
ओके, सो फर्स्ट आर एक्स फाइंड करेंगे कि जो एक्स ऑब्जर्वेशन है उसे 1 by 1 रैंक देंगे. रैंक कैसे देने हैं, मैक्सिमम टू मिनिमम. सो फर्स्ट मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे, देन उसका रैंक देते जाएंगे. सो मैक्सिमम वैल्यू क्या है एक्स में, 60, राइट. सो 60 को रैंक 1 देंगे. देन सेकंड मैक्सिमम 65 मैक्सिमम वैल्यू है, सो 65 को रैंक 1 देंगे. 60 सेकंड मैक्सिमम वैल्यू, सो उसे रैंक देंगे 2. देन मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 56 मीन्स 56 को 3 रैंक देंगे. देन 56 के बाद है 50, राइट. सो 50 को रैंक देंगे 4. देन 50 के बाद है 44, सो 45 को रैंक देंगे 5. देन 42 है, सो 42 को रैंक देंगे 6. देन 42 के बाद 36, सो 36 को रैंक यहाँ पे देंगे 7. देन 36 के बाद 33, सो 33 को रैंक देंगे 8. देन 33 के बाद हमारे पास 2 ऑब्जर्वेशन बचे हैं, 20 एंड 15. सो 20 मैक्सिमम, सो 20 को रैंक देंगे 9 एंड 15 को देंगे 10, राइट. सो यहाँ पे हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन 10 थे और हमने 1 by 1 1 to 10 तक रैंक दिया है एक्स ऑब्जर्वेशन को. देन सेकंड वाई को रैंक देंगे. सो वाई में मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे. सो वाई में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 50, 35. सो मैक्सिमम वैल्यू इज 80, सो 80 को रैंक 1 देंगे. देन सेकंड मैक्सिमम वैल्यू इज 75, सो 75 को सेकंड रैंक देंगे. देन थर्ड वैल्यू इज 70, सो थर्ड रैंक. देन 70 के बाद 60, सो 60 को फोर्थ रैंक देंगे. देन 58, नो हाँ 58 है, 58 को देंगे 5. देन 45 एंड 50, सो 50 को रैंक देंगे फर्स्ट 6. देन रैंक देंगे 45 को 7. देन 45 के बाद यहाँ पे 30, 35 एंड 25, सो 20 फर्स्ट रैंक देंगे 35 को 8. देन 25 एंड 30, सो 30 को देंगे 9 एंड 25 को देंगे 10, राइट. सो यहाँ पे हमने वाई के जो ऑब्जर्वेशन थे उसे भी रैंक दे दी. ओके, फर्स्ट रैंक इन एक्स, जो एक्स वेरिएबल थे उसे रैंक दिया, उसे हमने लिखा आर एक्स. एंड देन वाई के जो रैंक्स दिए उसे हमने लिखा आर वाई. नाउ डिफरेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे कि आर एक्स माइनस आर वाई. सो 1 by 1 आर एक्स में से आर वाई की वैल्यू माइनस करेंगे. सो 7 minus 6 is 1. 3 minus 8 means -5. 9 minus 3 is 6. 1 minus 10 -9. 6 minus 5 is 1. 8 minus 2 is 6. 5 minus 4 is 1. 4 minus 7 is -3. 10 minus 1 is 9. 2 minus 9 minus 7. ओके, सो यहाँ पे हमने डी की वैल्यू फाइंड की. देन नाउ डी स्क्वेयर. डी स्क्वेयर मीन्स डी का स्क्वेयर. सो 1 स्क्वेयर इज 1 minus 5 square. So 5 square is 25 and minus minus plus 6 square means 36 minus 9 square. 9 square is 81 and minus minus plus 1 square is 1. 6 square is 36. 1 square is 1 minus 3 square 9. 9 square is 81 minus 7 square is 49. Now हमें चाहिए सिग्मा डी स्क्वेयर. सिग्मा डी स्क्वेयर means total value of d square. So
डी स्क्वायर की टोटल वैल्यू फाइंड करेंगे. 1 प्लस 25 प्लस 36 प्लस 81 प्लस 1 प्लस 36 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 81 प्लस 49. राइट. सो टोटल वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वो हमें मिली 320. 320 हमें टोटल वैल्यू मिली. सो ये हमारी सिग्मा डी स्क्वायर हो गया 320. नाउ ये दोनों वैल्यू फॉर्मूला में पुट करेंगे. सो इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर. सो सिग्मा डी स्क्वायर हमें मिला 320. सो इंटू ब्रैकेट 320 देन डिवाइडेड बाय n into n square minus 1. n is 10. So 10 into bracket 10 square minus 1. Okay. So is equal to 1 minus 6 into 320. So 1920. Then divided by 10 into bracket 10 square is 100 minus 1. Okay, so equal to 1 minus 1920. 100 minus 1 means 99 into 10 means 990. So is equal to 1 minus 1920 is divided by 990 means 1.9394. Now 1 minus 1.9394 is equal to minus 0.9394. This is the value of R. This is the value of R is coefficient of correlation. Okay. सो यहाँ पे भी हमने क्या किया कि x एंड y को फर्स्ट ऑफ ऑल रैंक लिए, देन हमने उसके लिए रैंक कोरिलेशंस की वैल्यू फाइंड की. ओके. देन एक क्वेश्चन देखेंगे कि जिसमें हमें ऑलरेडी रैंक दे दिए हो एंड देन हमें रैंक कोरिलेशन फाइंड करना है. ओके. सो वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21. द रैंक्स ऑफ 10 स्टूडेंट इन 2 सब्जेक्ट्स A and B are as follows. Find Spearman's rank correlation coefficient. Okay. Then A and B की वैल्यू दी हुई. A is 3584 710 2169. B is 7628 43 10 9 51. ओके. सो हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि द रैंक ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन 2 सब्जेक्ट्स A एंड B आर एज फॉलो. कि 10 स्टूडेंट्स है टोटल, उनके 2 सब्जेक्ट्स A एंड B में जो रैंक्स उन्हें मिले हैं वो हमें नीचे दिए हुए हैं. देन उसका यूज करके हमें स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके. सो हमें यहाँ पे रैंक ऑलरेडी दिए हुए हैं, कोई भी रैंक यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा. राइट. आप देखोगे तो यहाँ पे एक भी रैंक जो A एंड B सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स को मिले हैं वो एक भी रैंक रिपीट नहीं हो रहा. सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट जो फॉर्मूला है उसका यूज करेंगे. राइट. सो फर्स्ट 21 नंबर का सम A एंड B. A मीन्स यहाँ पे हमें फर्स्ट रैंक दिया हुआ है एंड B मीन्स हमें सेकंड रैंक दिया है. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 21. A and B. Okay. So A is 3, 5, 8, 4, 7, 10, 2, 1, 6 and 9. Then B is 7, 6, 2, 8, 4, 3, 10, 9, 5 and 1.
ओके, सो ये हमारा ऑलरेडी रैंक हमें दिया हुआ है। सो फर्स्ट ए है वो हमारी क्या हो जाएगी, सपोज ये एक्स वेरिएबल का रैंक हो, आप डायरेक्टली ए माइनस बी भी लिख सकते हो, या फिर ए मीन्स आर एक्स एंड बी मीन्स आर वाई भी ले सकते हो। ओके, सो नाउ हमारे पास ऑलरेडी रैंक अवेलेबल है, सो हम डायरेक्टली क्या फाइंड करेंगे, डिफरेंस, दोनों रैंक्स के डिफरेंस फाइंड करेंगे कि डी इज इक्वल टू ए माइनस बी। ओके, बट अगर आप ए को एज आर एक्स लिखो कि ए इज इक्वल टू आर एक्स एंड बी इज इक्वल टू आर वाई, देन यहाँ पे क्या लिखोगे कि डी इज इक्वल टू आर एक्स माइनस आर वाई। ओके, आप ए माइनस बी भी लिख सकते हो। देन नाउ फर्स्ट रैंक में से सेकंड रैंक माइनस करेंगे, सो 3 माइनस 7 is -4, 5 minus 6 is -1, 8 minus 2 is 6, 4 minus 8 is -4, 7 minus 4 is 3, 10 minus 3 is 7, 2 minus 10 is -8, 1 minus 9 is -8, 6 minus 5 is 1 and 9 minus 1 is 8। राइट, सो हमने डिफरेंस की वैल्यू फाइंड की फर्स्ट रैंक में से सेकंड रैंक को माइनस करके। देन हमारी फॉर्मूला क्या है कि कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन की, कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन की हमारी फॉर्मूला है कि R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय n इंटू ब्रैकेट n स्क्वेयर माइनस 1। राइट, सो हमें डी स्क्वेयर चाहिए, सो नाउ डी का यूज करके, डिफरेंस का यूज करके हम डी स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड करेंगे। राइट, सो 1 बाय 1 डी स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड करेंगे। So, -4 square is 16, -1 square is 1, 6 square 36, -4 square is 16, 3 square is 9, 7 square is 49, -8 square 64, -8 square 64, then 1 square is 1, 8 square is 64। Now, हमें टोटल वैल्यू ऑफ डी स्क्वेयर चाहिए। राइट, सो नाउ अब हम इसका टोटल लेंगे, 16 प्लस 1 प्लस 36 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 49 प्लस 64 प्लस 64 प्लस 1 प्लस 64। सो टोटल वैल्यू यहाँ पे मिलेगी हमें डी स्क्वेयर की 320। राइट, सो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी सिग्मा डी स्क्वेयर की। देन सेकंड वैल्यू हमें एन चाहिए, एन मीन्स यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है वो, सो यहाँ पे एन कितने हैं, 2 4 6 8 एंड 10। सो यहाँ पे लिखेंगे कि इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वेयर, सो 6 इंटू ब्रैकेट सिग्मा डी स्क्वेयर मीन्स डी स्क्वेयर का टोटल वो हमें मिला 320, देन डिवाइडेड बाय एन इंटू एन स्क्वेयर माइनस 1, सो एन इज 10 into bracket 10 square minus 1, so equal to 1 minus 6 into 320, so 1920, then divided by 10, 10 square is 100 and minus 1, so equal to 1 minus 920 divided by 100 minus 1 is 99 into 10 means देन 1 माइनस दोनों को डिवाइड करेंगे, सो हमें वैल्यू मिलेगी यहाँ पे 1.9394। ओके, देन 1 माइनस 1.9394, 1 माइनस 1.9394, सो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी -0.9394। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर, मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। ओके, सो इस तरह अगर कोई भी एग्जाम्पल में जो भी रैंक है वो रिपीट नहीं हो रहा है,
सो हम फॉर्मूला नंबर 1 का यूज करेंगे एंड रैंक कोरिलेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे. ओके